नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेरिका में भारतीय दंपति के साथ बनी घटना पे। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे नागौर में रहने वाला राहुल मेहरा हमेशा से बड़ा सपना देखने वाला लड़का था। उसके पिता सरकारी स्कूल में क्लार्क थे और माँ गृहिणी। घर की आमदनी सीमित थी, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं थी। राहुल पढ़ाई में ठीक ठीक था, पर उसे नौकरी से ज्यादा अपना कुछ करने का जुनून था। कॉलेज खत्म होते ही उसने कंप्यूटर कोर्स किया और एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी करने लगा। वही उसकी मुलाकात हुई अनीता शर्मा से, जो अकाउंटिंग की पढ़ाई कर रही थी। दोनों के विचार मिलते थे, दोनों का सपना एक जैसा था, सिर्फ गुजारा नहीं, जिंदगी बदलनी है। शादी के बाद दोनों ने कई साल तक भारत में संघर्ष किया। राहुल की नौकरी से महीने के 30,000 रुपये मिलते थे, जिसमें किराया, बिजली, राशन और माता पिता की दुआओं में ही सब खत्म हो जाता था। अनीता भी ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ा बहुत कमा लेती थी, लेकिन उनके सपनों के सामने यह कम पड़ रहा था। तभी राहुल के एक दोस्त ने अमेरिका जाने की सलाह दी। बोला, अगर मेहनत करनी है ये है तो ऐसी जगह करो जहां मेहनत की कीमत मिले। यही बात राहुल के दिल में घर कर गई। कर्ज लेकर, जमीन गिरवे रखकर और रिश्तेदारों से उधार लेकर दोनों अमेरिका पहुंचे। शुरुआत में उन्हें लगा था कि अमेरिका पहुंचते ही किस्मत बदल जाएगी, लेकिन असली संघर्ष तो वही शुरू हुआ। न्यू जर्सी के एक छोटे से अपार्टमेंट में वे 4 लोगों के साथ रहते थे। राहुल पेट्रोल पंप पर रात की शिफ्ट करता और अनीता एक होटल में सफाई का काम करती। दिन में दोनों सोते और रात में काम करते। कभी कभी ऐसा लगता जैसे वह मशीन बन चुके हैं, न दिन का पता न रात का। एक समय ऐसा आया जब राहुल मानसिक रूप से टूटने लगा। पेट्रोल पंप पर काम करते हुए वह सोचता, क्या इसी के लिए मैंने देश छोड़ा था। अनीता भी होटल के बाथरूम साफ करते हुए कई बार रो पड़ी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। वे हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते और भविष्य के बारे में सोचते। अनीता को अकाउंटिंग का ज्ञान था और राहुल को कंप्यूटर और मैनेजमेंट की समझ। वे अक्सर रात को बैठकर बातें करते कि कोई छोटा सा बिजनेस शुरू किया जाए। एक दिन पेट्रोल पंप पर राहुल ने देखा कि बहुत से भारतीय और मैक्सिकन ड्राइवर सस्ता और अच्छा खाना ढूंढते रहते हैं। उसे लगा कि अगर भारतीय स्वाद वाला सस्ता खाना मिल जाए तो लोग जरूर खाएंगे। उसने यह बात अनीता से साझा की। अनीता को यह आइडिया पसंद आया। उसने कहा, अगर हम घर जैसा खाना बनाए और उसे ऑफिस वर्क से तक पहुंचाए तो शायद काम चल पड़े। लेकिन समस्या भी है पैसों की। उनके पास सिर्फ $8,000 की बचत थी, जो अमेरिका में कुछ भी नहीं मानी जाती। फिर भी उन्होंने हिम्मत की, एक छोटे से फूड ट्रक को किराए पर लिया और उसका नाम रखा देसी डिलाइट। शुरुआत में राहुल खुद ड्राइव करता और अनीता घर पर खाना बनाती। सुबह 4 बजे अनीता उठती, दाल, सब्जी, रोटी और चावल तैयार करती। राहुल उन्हें पैक कर फूड ट्रक में ले जाता और अलग अलग ऑफिस इलाकों में बेचता। पहले हफ्ते में मुश्किल से 10 ग्राहक मिले, दूसरे हफ्ते में 15। कई दिन ऐसे गए जब खाना बच जाता और उन्हें खुद खाना पड़ता। पैसे खत्म होने लगे। एक दिन राहुल बोला, शायद ये आइडिया गलत था। अनीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमने भारत में भी ऐसे ही संघर्ष किया था, यहाँ भी करेंगे। फर्क बस इतना है कि यहाँ कोशिश करने पर मौका मिलता है। अनीता ने सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया, देसी डेजर्ट होम फूड। उसने खाने की फोटो डाली और लिखा, घर जैसा भारतीय खाना सस्ते दाम में। उसने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज भेजे। धीरे धीरे भारतीय स्टेट और टैक्सी ड्राइवर उनसे जुड़ने लगे। एक दिन एक अमेरिकी महिला ने भी खाना चखा।
और बोली, ये बहुत टेस्टी है। उसी दिन पहली बार राहुल को लगा कि शायद किस्मत करवट ले रही है। 3 महीने में उनके ग्राहक 50 से 100 हो गया। अब रोज का खाना कम पड़ने लगा। अनीता को नौकरी छोड़नी पड़ी ताकि वह पूरा ध्यान बिजनेस पर दे सके। राहुल ने भी पेट्रोल पंप की शिफ्ट कम कर दी। दोनों ने एक छोटा सा किचन किराया पर लिया। अब वे सिर्फ भारतीय खाना नहीं बल्कि अमेरिकन स्वाद के हिसाब से कम मसाले वाला फ्यूजन खाना भी बनाने लगे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक लोकल न्यूज़ चैनल ने उनके फूड ट्रक पर रिपोर्ट बनाई, इंडियन कपल सर्विंग होम फूड टू अमेरिकन ऑफिस वर्क्स। यह वीडियो वायरल हो गया। अगले ही हफ्ते उनके ट्रक के आगे लाइन लगने लगी। लोग कहते कि हमने टीवी पर देखा था। राहुल और अनीता को यकीन नहीं हो रहा था कि वही लोग जो कुछ महीने पहले ग्राहक के लिए तरस रहे थे अब भीड़ संभाल नहीं पा रहे थे। अब उन्होंने फूड ट्रक से आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। नाम वही रखा, देसी डिलाइट। रेस्टोरेंट की दीवार पर उन्होंने भारत की तस्वीरें लगाई और नीचे लिखा, फ्रॉम इंडियन विथ लव। राहुल मैनेजमेंट संभालता और अनीता किशन। उन्होंने अपने जैसे स्ट्रगल कर रहे 2 भारतीय युवकों को नौकरी भी दी। लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी भी बाकी थी। अचानक महामारी आ गई। रेस्टोरेंट बंद हो गए, ऑर्डर बंद, किराया और बिजली का बिल सिर पर। फिर वही डर लौट आया, सब खत्म हो गया जाएगा। लेकिन इस बार वे कमजोर नहीं थे। उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की। इम्यूनिटी बूस्टर इंडियन फूड के नाम से पैकेज बेचे। लोगों को घर पर ताज़ा खाना मिलने लगा। यही फैसला उन्हें डूबने से बचा गया। धीरे धीरे हालत सुधरे। आज राहुल और अनीता का सालाना टर्नओवर लाखों डॉलर में है। उन्होंने अपने माता पिता को अमेरिका बुला लिया है। अब वे उसी कस्बे के लड़के लड़कियों को स्कॉलरशिप भी देते हैं जहां से वे खुद आए थे। राहुल अक्सर कहता है, हम अमीर इसलिए नहीं बने क्योंकि हम अमेरिका जाए, बल्कि इसलिए बने क्योंकि हमने हार नहीं मानी। लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती। असली चमत्कार तो तब हुआ जब एक बड़े फूड ब्रांड ने उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव रखा और यही से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। रेस्टोरेंट दोबारा चल पड़ा था और शर्त बस इतनी थी कि स्वाद और क्वालिटी वही रहे। अनीता डर गई। उसने कहा, अगर हमने जल्दी में फैसला लिया और सब हाथ से निकल गया तो? राहुल भी उलझन में था। रात भर दोनों सो नहीं पाए। उन्हें याद आ रहा था वह दौर जब वे पेट्रोल पंप और होटल में काम करते थे। तब उन्होंने तय किया कि अगर रिस्क नहीं लिया तो जिंदगी भर यही सोचते रहेंगे कि काश कोशिश की होती। उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर ली दिया, कंपनी में पैसा लगाया और 2 नए आउटलेट खुल गए। अब राहुल सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक ब्रांड चला रहा था। लेकिन यहीं से असली परीक्षा शुरू हुई। नए स्टाफ को ट्रेन करना, सप्लाई संभालना और हर जगह एक जैसा स्वाद बनाए रखना आसान नहीं था। एक बार शिकायत आई कि एक आउटलेट पर खाना खराब था।
राहुल पूरी रात नहीं सो पाया। उसे लगा कि एक गलती सब खत्म कर देगी। अनीता ने उस दिन किचन में सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सिर्फ खाना नहीं बेच रहे हैं, हम अपनी कहानी बेच रहे हैं। अगर स्वाद गिरा तो हमारी कहानी भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने हर हफ्ते खुद जाकर हर आउटलेट चेक करना शुरू किया। धीरे धीरे सिस्टम मजबूत होने लगा। 2 साल के अंदर एसी डिलाइट के 5 आउटलेट हो गया। अब राहुल को पेट्रोल पंप याद आता तो हंसी आ जाती, लेकिन वह कभी उस दौर को भूलना नहीं चाहता था। उसने अपने पुराने दोस्तों को बुलाकर कहा, जो संघर्ष मैंने किया वो किसी और को न करना पड़े। उसने 2 भारतीय युवकों के साथ पार्टनरशिप की और उन्हें बिजनेस सिखाया। अनीता ने महिलाओं के लिए कुकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। एक दिन उनके कस्बे से फोन आया। गांव के स्कूल में बच्चों के लिए कंप्यूटर नहीं थे। राहुल और अनीता ने वहीं से 10 कंप्यूटर भेज दिए। उस दिन राहुल ने कहा, अगर हम सिर्फ अपने लिए कमाते तो यह जीत नहीं होती। असली जीत तब है जब किसी और की किस्मत भी बदल सके। उनकी कहानी अब सोशल मीडिया पर फैलने लगी। लोग वीडियो बनाते, पेट्रोल पंप से लेकर रेस्टोरेंट चेन तक का सफर। कई लोग उनसे सलाह मांगने लगे। राहुल हमेशा एक ही बात कहता, अमेरिका में मौका मिलता है, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ती है। एक शाम जब दोनों रेस्टोरेंट बंद कर घर लौट रहे थे, अनीता ने राहुल से पूछा, अगर हम भारत से बाहर न आते तो क्या होता? राहुल मुस्कुराया और बोला, तब शायद हम जी रहे होते, लेकिन आज हम साथ रहते थे। आज वही पास में उनका ऑफिस है। वे जब वहां से गुजरते हैं तो कार की खिड़की से बाहर देखकर कहते हैं, यही से हमारी कहानी शुरू हुई थी। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि हालत चाहे जैसे ही हो, अगर सोच बड़ी हो और हिम्मत जिंदा हो तो किस्मत को भी रास्ता बदलना पड़ता है। राहुल और अनीता की तरह हर आम इंसान के अंदर भी एक बिजनेस और एक कहानी छुपी होती है। बस जरूरत हो उसे जगाने की। और शायद यही वजह है कि आज लोग ऐसी डिलाइट को सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं बल्कि संघर्ष से बनी सफलता की पहचान मानते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहिए हमारी चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।